बुशा बीबी और उनके साबिक शौहर खावर मानिका जब आपके पास आए तो उन्होंने आपसे क्या सवाल किए थे? उन्होंने अपने हाथ दिखाए और उसके बाद उनका एक ही सवाल था कि क्या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। और उसका जवाब मैंने बड़ी तसल्ली से दिया कि मैं 1996 में फ़र्स्ट टाइम खान साहब से मिला और तब मेरा एक स्लोगन था किंग मेकर का, और मेरा अभी तक किंग मेकर का चल रहा है, लेकिन मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूं कि वो किंग बन रहे हैं। ये मैंने सिंपल सा जवाब दिया। नवाज़ शरीफ वापस आएंगे या नहीं? जब आप मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की बात करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, मंझे हुए सियासतदान हैं। मियां फैमिली अपने तरीक़ेकार के तहत पॉलिटिक्स करती है, कर रही है और कुछ अरसे तक करती रहेगी। वल्लाह बिस्वा। क्या नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन सकते हैं? मैं दुआ गो हूँ। यानी आपको नहीं लगता कि वो वज़ीर आज़म मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया कि नहीं लगता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि 2025 में एक मखलूत मुआशरा कायम होने जा रहा है। तब तक सियासी अफरा तफरी का दौर है और इस सियासी अफरा तफरी ने इसी तरह से रहना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं मखसूस नाम लूँगा तो वो बनते नहीं हैं। पाकिस्तानी सियासत में शरीफ फैमिली का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? जिस तरह से मैंने पहले गुजारिश की कि 2025 के बाद एक मखलूत मुआशरा तश्कील होने पाने जा रहा है, तो फिर उसके बाद निज़ाम की तब्दीली के अमल से गुज़रता हुआ दिखाई देता है, जिसकी बुनियाद रखी जा चुकी और अब यहाँ निज़ाम की तब्दीली के आसार पैदा हो चुके। वल्लाह आलम बिस्वाब। ये जिस निज़ाम की तब्दीली की आप बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा या नुकसानदेह? पाकिस्तान में लोग पहले इनफरादी तौर पर तरक्की करते थे। जब ये तीसरा स्पेल शुरू होगा तो उसके बाद मेरा ख़्याल है कि लोग इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पर तरक्की करेंगे। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास ख़त्म होने जा रही है। यहाँ सिर्फ एलीट क्लास और फिर 2025 के बाद वो चंद एक लोग जिन्हें कहते हैं बहुत सारी एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, वो और एक दर्जा नीचे आने के बाद सुख की बांसुरी बजाएंगे, सुबह काम पे जाएंगे, शाम को कमा के लाएंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे। ये 3 मरले के एक घर में रहने के बाद दूसरा 3 मरले का घर जो है, उस घर को बनाने में अपनी पूरी नस्ल की एजुकेशन और अपने आप को तबाह नहीं करेंगे। 2025 में बहुत ज़्यादा मुआशरा तब्दील होने जा रहा है। पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? पाकिस्तान का अगले वज़ीर आज़म सियासी अफरा तफरी और बेचैनी इस बात को ज़ाहिर करती है कि अभी इंतखाबात इतनी नज़दीक नहीं जितना नज़दीक आप समझ रहे हैं। PDM का इत्तेहाद मज़ीद कितना अरसा और चल सकता है? मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे आफ्ताब शेरपाव ने बुलाया और कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वरीड हैं कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह कोई नया इत्तेहाद न बना लें जिसकी वजह से हमारी मुद्दत पूरी ना हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे एक दिन दें, मैं लाहौर जाकर आपको बड़ी तफसील से बात करूँगा। फिर मैंने उन्हें लिख कर भेजा जो अब भी उनके पास मौजूद होना चाहिए और होगा कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह को आप ऑफ़र कीजिएगा, वो किसी भी जगह एडजस्टमेंट होने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार पाएंगे। और उन्होंने कश्मीर कमेटी की ऑफ़र की, नवाब साहब ने वसूल की और इसके बाद एक पीर का कहा था कि नजराने जिंदाबाद, उनके भी नजराने जिंदाबाद हुए, लेकिन साथ एक लफ्ज़ लिखा था कि इत्तेहादों की पाकिस्तान में सियासत ख़त्म होने के बावजूद भी नसीब अपना इसका मतलब है कि इत्तेहादों की वजह से लोग नहीं जाते, नसीब की वजह से जाते हैं। परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात आइंदा इकट्ठे चलेंगे? अब उनके भाइयों के हवाले से बात करना ज़रा थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं बहैसियत लाई के 1988 से 2008 तक बहुत गुर्बत में रहा। मेरा ख्याल है कि अब सालक हुसैन और मोनस इलाही अपनी अपनी इनिंग्स खेलेंगे। मोनस इलाही क्या आपको वज़ीर आला पंजाब बनते दिखाई देते हैं? मोनस इलाही के बारे में बहुत पेशगोइयाँ मेरी चल चुकी कि वो प्राइम मिनिस्टर तो बनते दिखाई नहीं देते, बल्कि इस तरह से मैं बता दूँ कि मुझे एक दिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ बैठा हुआ था तो वो फरमाने लगे कि यार जहाज़ में एक शख्स ने आकर ये बात कही, तो मैंने कहा जी मैं हाथ देखकर बता रहा हूँ। अब उनके चीफ मिनिस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने में कोई मज़ायका नहीं। परवेज़ इलाही और इमरान खान क्या आपको आगे साथ चलते हुए नज़र आते हैं? एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं चल सकती। खान साहब का एक
अपना मिजाज है और चौधरी साहब का एक अपना मिजाज। खान साहब के हाथ पर हार्ट लाइन जो है ये माउंट ऑफ जुपिटर से निकलती है और ऐसी लकीर वाले अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। खान साहब के बारे में अगर कोई सियासी या इर्द गिर्द के माहौल के हवाले से पेशगोई करता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्यों? यहाँ से निकलने वाली दिल की लकीर के मालिक इंसान जो हैं वो दिल का कहा मानते हैं, दिमाग से काम कम लेते हैं। क्या इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? इमरान खान साहब को इस बात से कोई गर्ज नहीं। उनके हाथ पर मुकद्दर की लकीर जो है बारहा मरतबा टूटती है। फिर उसके बाद 6 के 6 उभार नुमाया है जिसे राजा योग कहते हैं। उसके बाद उनके माउंट ऑफ जुपिटर पर भी राजा योग है। तीसरी बात, माउंट ऑफ वीनस बहुत अच्छा है जिसकी वजह से ख्वातीन उनकी तरफ राग़ब होती हैं। चौथी जो हार्ट लाइन बताई, इसका दूसरा जब आंसर देखते हैं तो वो भी इस बात को ज़ाहिर करता है कि ऐसे लोगों में पैदाइशी एतबार से अपोजिट सेक्स के लिए जिनसी कशिश पाई जाती है जिसकी बुनियाद पर वो खा किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखता हो। अगर ये अलामत किसी भी हाथ पर हो तो बूढ़ा भी हो जाए तो फिर भी अपोजिट सेक्स उसकी तरफ मुतवज्जो होती है। जो केसेस चल रहे हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उन्हें सज़ा हो जाएगी? क्या वो जेल जाएंगे? अच्छा, जब जेल जाने की बात करते हैं और सज़ा की बात करते हैं तो इसके लिए जिनके हार्ट लाइन माउंट ऑफ जुपिटर पर जाती है उसके लिए बड़े जतन करते हैं और आखिरी हद तक जेल जाने से बचेंगे। बचने के लिए 1000 जतन करेंगे। अगर टेलीविज़न पर आकर कहते हैं कि मैं जेल जाने से नहीं डरता तो मैं नहीं मानता। मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो में से कौन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा? तरह से मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो पॉलिटिक्स करते रहे थे, इसी तरह से पॉलिटिक्स करेंगे और कमाल की पॉलिटिक्स करेंगे। पीटीआई का मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? पीटीआई बुनियादी तौर पर एक बात याद रखिएगा कि यहाँ इंतहाई माफ़ी के साथ और पब्लिक से भी माफ़ी के साथ हर एक शख्स की डोरें कहीं ना कहीं से हिलती हैं। उनकी भी डोर कहीं ना कहीं से हिलती है और बमारफत महंगा दुकानदार हिलती है और महंगे दुकानदार के पास सभी हुक्मरान जाते हैं। अगर कोई ऐसी प्रपोजिशन बनती है कि इमरान खान साहब पीटीआई की चेयरमैनशिप से हट जाते हैं तो क्या उसके बाद पीटीआई अपना वजूद बरकरार रख पाएगी? जब आप पीटीआई की बात करते हैं तो यहाँ मैं इंतहाई माजरत के साथ भट्टी साहब बात करूँगा कि पीटीआई में लोग समझते हैं कि पीटीआई इमरान खान का नाम है। मैंने आपको बताया कि ये जितने भी लोग आते हैं बमारफत महंगा दुकानदार आते हैं। तो इससे अगला कौन होगा उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता वाला आलम साहब, और वो पर तोल रहा है, रिटायरमेंट उसकी हो चुकी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। क्या आसिफ अली जरदारी दोबारा किसी बड़े ओहदे पर नजर आते दिखाई देते हैं? आसिफ अली जरदारी अपनी इनिंग्स पूरी कर चुके। अल्लाह हाफ़िज़। शहबाज शरीफ के सितारे क्या कहते हैं? शहबाज शरीफ आखिरी और बड़ी खूबसूरत किस्म की अपने ताईं इनिंग्स खेल रहे हैं। इसके बाद रावी लिखता है सब चैन है। मौलाना फजलुर रहमान की किस्मत में वज़ीर आज़म बनना लिखा है या नहीं? तो हमें छेड़खानियाँ करना चंगा नहीं लगता भट्टी साहब। तो आपको मौलाना फजलुर रहमान अच्छे लगते हैं या नहीं लगते? मैं मौलाना फजलुर रहमान नहीं बल्कि मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह का भी बड़ा परस्तार था। जब वो बूरेवाला में मेरे शहर एक दर्स है देवबंद, वहाँ साल बाद जाया करते थे तो बाकायदगी से उनको सुनने के लिए जाता था। तो इसका मतलब है कि मौलाना साहब से मेरा कोई ऐसा नेगेटिव राय रखने का ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। उनके वालिद मोहतरम से भी पॉजिटिव था। वल्लाह आलम साहब। तो आप इनको वज़ीर आज़म क्यों नहीं देखना चाहते थे? तो आप ज़बरदस्ती बनाना चाहते हैं तो कह देते हैं। जुनैद सफदर की सियासत में एंट्री होती देख रहे हैं? जब आप जुनैद सफदर की बात करते हैं तो जुनैद सफदर भी इसी तरह से एक गरीब आदमी का बेटा है जिस तरह से मैं गरीब आदमी था, अब भी गरीब हूँ। उसके लिए तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से वाक़फ़ हूँ। और मेरे एक दोस्त के हवाले से कैप्टन साहब के बड़े भाई वक़ार, उनके साथ बड़े मोहब्बत के रिश्ते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें। और इनके अबाई घर में भी बाकायदगी से 1-2 मरतबा गया हूँ। आसिफा भुट्टो पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन में सामने आएंगी? इलेक्शन कैंपेन में सामने आएंगी, ये बात मुझे ख़ास रेफरेंस से
पूछवाई गई थी तो मैंने उन्हें जवाब दिया था कि आसिफ अली जरदारी बहुत समझदार आदमी हैं, अपने घर आई हुई वलायत किसी दूसरे घर को मुंतकिल करना पसंद नहीं करेंगे। क्या काफ लीग और पीटीआई का इत्तेहाद अगली हुकूमत तक कायम रहेगा? काफ लीग को जहाँ कहा जाएगा वहाँ चली जाएगी। और कहेगा कौन? महंगा दुकानदार? महंगे दुकानदार ने ही कहना है तो उन्होंने जाना है ना जी। और वो क्या कहेंगे? वो महंगे दुकानदार जो है बहुत सोच समझ कर चलते हैं, उन्हें पता है कि कब किस वक्त और किस तरह से कहना। और दूसरी बात यह है कि चौधरी साहबान की जो सियासत है ना, वो पाकिस्तानी सियासतदानों से बड़ी मुख्तलिफ, वो बड़ी रवादारी की सियासत करते हैं। पाकिस्तान पर आजकल डिफ़ॉल्ट के ख़तरात मंडला रहे। क्या पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाएगा या बच जाएगा और तरक्की करेगा? कल भी पाकिस्तानी सोते थे, खाकर सोते थे और खुशहाल थे। ये जितना भी 74 वर्ष में पाकिस्तान तरक्की करता है ना, इसका फ्रूट ऊपर वाली रजीम खाती है, गरीब तक नहीं पहुंचता। ऊपर पाकिस्तान को क्या हो रहा है, इसका भी प्रॉब्लम जो है ऊपर वाली रजीम को होगा। उनके भाव ताव में कमी आएगी, नीचे वाले उसी तरह से खाते रहेंगे जिस तरह से खाते हैं। जनरल फैज़ हमीद की सियासत में एंट्री होगी या नहीं? क्योंकि उनके हाथ पर भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि राजा योग पाया जाता है। और जब मैं फर्स्ट टाइम उनको मिला था, 2018 के इंतखाबात हो रहे थे, तो तब मेरा ख्याल था। लेकिन फिर उसके बाद मुझे डबल राजा योग वालों से जब मुलाकात हुई तो फिर मेरे ख्यालात में तब्दीली आई। चूँकि मैं हाथ की लकीरों का तालिब इल्म हूँ, सियासी पेशगोइयाँ नहीं करता। क्या जनरल बाजवा गुमनामी में चले जाएंगे या दोबारा किसी अहम ओहदे पर नज़र आते दिखाई दे रहे हैं? तो बाजवा साहब के हाथ पर 3 मुकद्दर की लकीरें हैं। चूँकि वो रिटायर्ड हो चुके तो अब मैं बात कर सकता हूँ। उसमें से एक मुकद्दर की लकीर टूटी है, 2 उसी तरह से जोबन पे हैं जिस तरह से पहले से थी।